हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेजन क्लासेस। तो आज हम टीजीटी मेडिकल कमीशन 15, 16, 17 के सभी शिफ्टों के जीके, हिंदी और जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आए हैं। यह वीडियो आने वाले एचपीआरसीए के सभी एग्जाम्स में हेल्पफुल रहेगी कि एचपीआरसीए किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। वीडियो को शुरू कर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द बनेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, यानी कि बनेड जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर रहने वाले हैं। तो बनेड़ जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन इज एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग टाइम, यानी कि इसमें मापने की एसआई इकाई क्या है। तो टाइम की एसआई यूनिट सेकंड है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, यानी कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो कि रक्त को छानने के लिए जिम्मेदार है। तो ह्यूमन बॉडी में किडनी का काम ब्लड को फिल्टर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साबरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, यानी कि साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी के ऊपर स्थित है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पब्बर नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो पब्बर नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर ह्यूमंस, यानी कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो सब कुछ जानता है, उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊंची दुकान पर फीका पकवान, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ऊंची दुकान पर फीका पकवान मुहावरे का अर्थ है बाहरी दिखावा अधिक पर असल में गुणहीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस मानवी को परीक्षा में प्रथम पुरस्कार मिला, तो इस सेंटेंस में हमें पुरुष का विलोम शब्द बताना था। तो पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द दंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस दूध के दांत ना टूटना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दूध के दांत ना टूटना मुहावरे का अर्थ है अनुभवहीन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रामसर साइट इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में रामसर स्थल नहीं है। राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी, डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन सेट अप टू इवेलुएट नेशनल रिसोर्स एंड फ्रेम डेवलपमेंट प्लान्स, यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि राष्ट्रीय संसाधन और विकास योजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डे हिमाचल प्रदेश अटेन फुल स्टेटहुड एंड बिकम द 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन अंडर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970, यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का अधिकार किस दिन प्राप्त हुआ और वह हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 के तहत भारतीय संघ का 18वां राज्य बना। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिमाचल प्रदेश जब बना था तो कौन सा एक्ट आया था। तो हिमाचल प्रदेश राज्य एक्ट 1970 के तहत का 18वां राज्य 25 जनवरी 1971 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड द ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, यानी कि निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया था। तो ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। अगर एग्जाम में लोकसभा के सदस्यों के बारे में पूछा जाए तो लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। Next question is as per the Himachal Pradesh Human Development Report 2025, the state average human development index is about, यानी कि हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य का औसत मानव विकास सूचकांक लगभग कितना है। तो मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार राज्य की औसत मानव विकास सूचकांक लगभग 0.78 हाइयर देन द नेशनल एवरेज, यानी कि 0.78 ज़्यादा है किससे, नेशनल एवरेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिप्रेजेंट द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच टुक प्लेस इन लंदन इन 1931, यानी कि 1931 में लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था।
पहले तो ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिनमें 1930, 1931 और 1932 में हुआ था। एग्जाम में 1931 के बारे में पूछा गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1931 में लंदन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अप्रैल 2025 द बांदीपुर टाइगर रिजर्व मेड हेडलाइंस ड्यू टू अ प्रपोजल टू लिफ्ट इट्स नाइट ट्रैफिक बैन इन विच स्टेट इज दिस रिजर्व लोकेटेड। यानी कि अप्रैल 2025 में बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में रात्रि यातायात प्रतिबंध हटाने के प्रस्ताव के कारण सुर्खियां बटोरी। यह अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकम अ यूनियन टेरिटरी। यानी कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश बना था? तो हिमाचल प्रदेश 1956 ईस्वी में केंद्र शासित प्रदेश बना है। Next question is which constitutional amendment placed education in the concurrent list allowing both the union and the state to make laws on it। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया, जिससे केंद्र और राज्यों को इस विषय पर कानून बनाने की अनुमति मिली। तो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया और इसमें केंद्र और राज्य दोनों को इस विषय पर कानून बनाने की अनुमति मिली थी। क्वेश्चन इज एज ऑफ अक्टूबर 2025 इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश डिवाइडेड। यानी कि अक्टूबर 2025 तक हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में कुल 12 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। यानी कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश लाइज अप्रोक्सीमेटली बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हिमाचल प्रदेश 30 डिग्री 22 मिनट नॉर्थ से लेकर 33 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ और 75 डिग्री 45 मिनट ईस्ट से लेकर 9 डिग्री 4 मिनट ईस्ट तक। Next question is in June 2025 which of the following expressway was unveiled as India's longest animal overpass corridor। यानी कि जून 2025 में निम्नलिखित में से किस एक्सप्रेस के सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर के रूप में अनावरण किया गया था? तो भारत के सबसे लंबे पशु ओवरपास कॉरिडोर के रूप में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस जून 2025 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुरी सलाह देना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बुरी सलाह देना मुहावरे का अर्थ है पट्टी पढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चप्पा चप्पा छान मारना मुहावरे का अर्थ है। तो चप्पा चप्पा छान मारना मुहावरे का अर्थ है हर जगह ढूंढ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिच हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द सतलुज रिवर इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। यानी कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी जल विद्युत परियोजना शिमला जिले में सतलुज नदी पर स्थित है और यह सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। तो शिमला जिले में सतलुज नदी पर बनी नाथपा जाखड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश पॉलिटिकल होल्ड ओवर द शिमला हिल स्टेट वाज फर्मली एस्टेब्लिश्ड आफ्टर बीच इवेंट। यानी कि जिस घटना के बाद शिमला पहाड़ी राज्यों पर अंग्रेजों की राजनीतिक पकड़ मजबूती से स्थापित हो गई, वह क्या थी? तो ये थी एंग्लो गोरखा वार, जो कि 1814-16 के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द 2003 अरावली ग्रीन्स वाल प्रोजेक्ट विच स्टेट इनिशिएटेड रिस्टोरेशन ऑफ 24,990 हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड अरावली लैंड इन जून 2025। यानी कि 2003 की अरावली हरित दीवार परियोजनाओं के तहत किस राज्य ने जून 2025 में 24,990 हेक्टेयर अविकसित अरावली भूमि पुनर्स्थापन की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत हरियाणा राज्य के द्वारा जून 2025 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश सरकार की संरक्षण तहत राज्य में स्थित रामसर स्थल को मुख्य रूप से प्रवासी प्राप्तियों के प्रमुख शीतकालीन विश्राम स्थल और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो यह मान्यता पौंग डैम लेक को प्राप्त है। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश में कितनी रामसर साइट हैं, रामसर साइटों की संख्या कितनी है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सर्व्ड एज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिकेम द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में किसने कार्य किया और ब्रिटिश शासन के अधीन भारत के पहले वायसराय कौन बने?
तो भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय वायसराय कौन बने थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय और अंतिम वायसराय सी राजागोपालचारी बने थे। Next question is, from an administrative point of view, the district Kangra has been divided into how many subdivision? कांगड़ा को 8 सब डिवीजन में बांटा गया है। Next question is, under the मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम of हिमाचल प्रदेश orphan children are granted which special legal status? यानी कि हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को कौन सा विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है? तो मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिमाचल प्रदेश में कौन सा संरक्षित क्षेत्र हिम तेंदुआ, हिमालय कस्तूरी हिरण, सेरो हिरण और एशियाई काले भालू जैसी कई दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है? तो एशियाई भालू जैसी दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों का घर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पीड? को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर्पस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थापना का प्रस्ताव क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्थापना का प्रस्ताव हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बीजिंग घोषणा की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का 69वां सम्मेलन आयोजित हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र आयोग का 69वां सम्मेलन न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग चेयर द 7th नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग एट गिर नेशनल पार्क इन मार्च 2025? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है गिर नेशनल पार्क भारत में कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द जय हिंद स्कीम फॉर एम्पावरिंग शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट विद डिजिटल एंड हायर एजुकेशन स्किल वाज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज? तो जय हिंद स्कीम दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द तपोवन विष्णुगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा? यानी कि उत्तराखंड में स्थित तपोवन विष्णुगा जल विद्युत परियोजना गंगा की किस सहायक नदी पर निर्मित है? तो तपोवन विष्णुगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है और यह गंगा की धौली गंगा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन जून 2024? यानी कि जून 2024 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो जून 2024 में रवि अग्रवाल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच लेक इन हिमाचल प्रदेश इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स करेक्टरिस्टिक्स? तो इसमें से बताना है कि कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि करेक्टली मैच करती है। ए, बी और डी तीनों स्टेटमेंट गलत थी, जबकि रेणुका लेक लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक ऑफ द स्टेट है और रेणुका लेक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस, कड़कती धूप के बाद ही वृक्ष की शीतल छाया का एहसास होता है? तो इसमें छाया का विलोम शब्द बताना था, तो छाया का विलोम शब्द धूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन हिमाचल प्रदेश टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग एंड रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर यूज? तो हिमाचल प्रदेश में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए प्राकृतिक खेती कुशल किसानी योजना को 2018-19 में शुरू किया गया था। Next question is, what is the targeted defense production value for 2029 as announced by राजनाथ सिंह in June 2025? यानी कि राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा जून 2025 में घोषित 2029 तक रक्षा उत्पादन मूल्य क्या है? रक्षा उत्पादन मूल्य 3 लाख करोड़ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द भारतमाला परियोजना लॉन्च इन 2017 प्राइमरली एम्स टू? भारतमाला परियोजना जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य डेवलप हाईवे कॉरिडोर टू ऑप्टिमाइज फ्लाइट मूवमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच सेशन वाज सरदार पटेल इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? 25 सेशन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फ्लावर हैज बीन नोटिफाइड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश? प्रदेश का राजकीय पुष्प गुलाबी बुरांस है।
Next question is, which act in India mandate free and compulsory education for children aged 6 to 14 including those with disabilities? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष आया था। टू एजुकेशन एक्ट 2009 में आया था और इसमें लिखा गया था कि 6 से 14 वर्ष के सभी आयु के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट आर the shares of the tertiary sector in Himachal Pradesh GSDP in FY 2023-24। तो टर्सरी सेक्टर का हिमाचल प्रदेश की जीएसडीपी में 45.28% शेयर है। क्वेश्चन इज, नाटी इज प्राइमरली नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो नाटी हिमाचल प्रदेश का एक फोक डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द विंबलडन मेंस सिंगल टाइटल इन 13 जुलाई 2025 डिफीटिंग डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज इन द फाइनल? तो 13 जुलाई 2025 को विंबलडन मेंस सिंगल का खिताब जैनिक सिन्नर ने अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर द बेस्ट? तो ट्रैगोपान का साइंटिफिक नेम ट्रैगोपान मेलन सेपल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोजियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया इज बाय हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था वेस्टर्न घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट 2025? यानी कि सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? 2025 में सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक 99 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, तो रेडियो एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्यूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच थिंकर एम्फेसाइज एजुकेशन फॉर ऑल विद इक्वालिटी एंड जस्टिस एज अ फाउंडेशन फॉर इंडिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा समानता और न्याय के साथ सभी के लिए शिक्षा को एक आधार के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट करेक्टली लिस्ट द मेजर रिवर बेसिन्स दैट ड्रेन हिमाचल प्रदेश? तो इसमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश की मुख्यतः रूप से कौन सी नदियां हैं? तो हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नदियां बहती हैं, जिनमें सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और यमुना नदी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी सतलुज नदी है, जबकि सबसे बड़ी नदी चिनाब नदी है और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एडिशन ऑफ द नेशनल गेम्स कंक्लूडेड ऑन 14 Feb 2025 इन उत्तराखंड? तो 14 फरवरी 2025 को उत्तराखंड में नेशनल गेम का 38th एडिशन का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एज रिपोर्टेड इन द स्टेट इकोनॉमिक सर्वे 2024-25? यानी कि राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लेखित वित्तीय वर्ष 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 2023-24 में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक विकास दर 7.9% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग टूरिस्ट प्लेस इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ कोल्ड डेजर्ट वेयर द मानसून रेन नेवर कम्स? तो मानसून काजा में कभी भी नहीं पहुंचती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और काजा को कोल्ड डेजर्ट के रूप में भी जाना जाता है। व्हाट वाज द स्कोर ऑफ इंडिया इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2025? यानी कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत का स्कोर क्या था? तो भारत का आउट ऑफ 167 स्कोर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज हिमाचल प्रदेश स्टेटस चेंज इनोलॉजिकल ऑर्डर आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो हिमाचल प्रदेश का स्टेटस पूछा गया था अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कब? आज़ादी के बाद। हिमाचल प्रदेश का गठन 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर हुआ था। इसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में बनाया गया था। फिर हिमाचल प्रदेश को पार्ट सी का स्टेट बनाया जाता है 1951 में, और 1951 के एंड में हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकार 1952 को बनती है और हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बनते हैं। इसके बाद 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश
एक्ट 1970 के तहत हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले हिमाचल को कमिश्नर प्रोविंस, फिर पार्ट से स्टेट, फिर यूनियन टेरिटरी और फिर बाद में 25 जनवरी 1971 को फुल स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिसीव्ड द पद्म श्री अवार्ड इन जनवरी 2025 द कंट्रीब्यूशन टू गोवा फ्रीडम मूवमेंट। तो पद्म श्री अवार्ड 2025 से गोवा फ्रीडम मूवमेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए लिविया लोबो सरदेसाई को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर वाज द मोनाल वर्ड रिप्लेस्ड एज द स्टेट वर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि किस वर्ष मोनाल पक्षी को हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। तो मोनाल पक्षी को हिमाचल प्रदेश के राज्य पक्षी के रूप में 2007 में प्रतिस्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट एज डिराइव्ड फ्रॉम विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल। यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का संवैधानिक आधार किस निर्देशक सिद्धांत से लिया गया है। तो इसे आर्टिकल 45 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हिमाचल प्रदेश 2024-25 द रियल GSDP ग्रोथ रेट ऑफ द स्टेट इन 2024-25 इज एस्टिमेटेड एट। यानी कि हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 2024-25 में लगभग कितनी रहने का अनुमान है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की GSDP 2024-25 में लगभग 6.7% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन B12 कंटेन विच मेटल आयन। तो विटामिन B12 कोबाल्ट आयन को कंटेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस कुल्लू दशहरा फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश बिगिंस इन ऑन विच डे ऑफ द हिंदू कैलेंडर। का फेमस दशहरा विजयदशमी के दिन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत सरकार ने 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में युवा किशोरियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आकांक्षाओं का पोषण करने वाले नव्य कार्यक्रम का शुभारंभ करने का चयन किया है। तो यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हिमाचल प्रदेश विधानसभा इज। तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है वह 68 सदस्यों के साथ एक सदनीय विधानसभा है। यानी कि यूनिकैमरल लेजिस्लेचर विद 68 डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। हिमाचल प्रदेश में कुल विधानसभा की 68 सीटें हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो हिमाचल में लोकसभा की 4 और जबकि राज्यसभा की 3 सीटें हैं। और हिमाचल की विधानसभा कैसी है, तो हिमाचल प्रदेश की एक सदनीय विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सैलड क्रॉप ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेकिन निम्न विकल्प से हिमाचल प्रदेश की 3 सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलों को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है। तो हिमाचल प्रदेश की 3 सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसलें व्हीट एंड मेज है। इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश इंडियाज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इन द अर्ली 20th सेंचुरी। यानी कि किस उद्योगपति उद्यम ने 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। टिस्को को जाना जाता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में टाटा के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ पासेस आर आइडेंटिफाइड एज इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस इन द हिमाचल हिमालयस। यानी कि निम्न में से किस प्रकार के दर्रों को हिमाचल हिमालय में महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रों के रूप में पहचाना जाता है। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों में रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और सबकी दर्रा आता है। In Jan 2025, which city of Saudi Arabia held a meeting to discuss peace in Syria after President Assad's time? यानी कि जनवरी 2025 में सऊदी अरब के किस शहर में राष्ट्रपति असद के कार्यकाल के बाद सीरिया में शांति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। तो यह सऊदी अरब के रियाद में बैठक आयोजित की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।